कंटिन्यूटी के हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। कंटिन्यूटी के दो पार्ट में हमने सिर्फ इतने ही आपको बताया कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमने ये बताया कि अगर पॉइंट ना दिया गया हो तो कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में हमने तीन तरह की कंटिन्यूटी बताई थी। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ एन ओपन इंटरवल और कंटिन्यूटी ऑफ एन क्लोज्ड इंटरवल। तो अब देखो, ये कंटिन्यूटी ऑफ एन ओपन इंटरवल में पहली इसकी कंटिन्यूटी एज ए फंक्शन f of x is said to continuous of an open interval if each and every point in an interval is the function is continuous, कि a और b के बीच जितने पॉइंट हैं फंक्शन के, उस सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस। तो इफ फंक्शन f each and every point is continuous इन ओपन इंटरवल। अब देखो, हमने कहा कभी भी अगर आपको ओपन इंटरवल में ए बी पे कॉन्टिन्यूअस तुम्हें प्रूव करना है तो उसके ईच पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। ईच पॉइंट से मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट से मतलब आप समझिएगा कि जितने पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो उतने पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। अब डिफाइंड से क्या मतलब, लेट एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इससे तुम्हें पता लगे। अब देखो, ये एक एग्जांपल हमने इंटरवल पे लिया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 पे साइन एक्स, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन 3। ये अब देखना कि इसको आप ध्यान से देखना कि 0 से 3 के बीच फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो हमने क्या किया कि अगर किसी इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ईच एंड एवरी पॉइंट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो ईच एंड एवरी पॉइंट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस का क्या मतलब है भाई, कि भाई जितने पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो उतने पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो कि 0 पे चेक करें, तो देखो 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल के लिए तो ये डिफाइंड है, लेकिन 0 से लेस के लिए नहीं डिफाइंड है, यानी 0 पे हम नहीं चेक कर सकते। तो किस पे चेक करेंगे, देखो 1 से लेस के लिए डिफाइंड है, 1 से ग्रेटर इक्वल के लिए, यानी LHL RHL VL 1 पे हम निकाल सकते हैं, और पाई बाई 2 से लेस और इक्वल के लिए डिफाइंड और पाई बाई 2 से ग्रेटर। तो यहां से दो पॉइंट निकला जिसपे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वो कौन कौन सा पॉइंट है, एक 1 है और एक है पाई बाई 2। तो 1 पे निकालें, LHL लिमिट लिखें भाई 1 पे, LHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी 1 से लेस तक। अब देखना भाई, 1 से लेस अगर यहां कोई नंबर रखोगे, इधर देखना, 1 से लेस, जस्ट लेस अगर कोई नंबर रखोगे, 1 से लेस मान लो 0.99 रख दिया, तो 0.993 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यानी इसकी हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस, राइट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 1 माइनस h, h की वैल्यू 0 रख दो, 2r, राइट।
अब हम किस पे निकालें, 1 पे निकालें, 1 पे। तो RHL लिमिट निकालें, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस निकालें। तो देखो 1 प्लस यानी 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा डिफाइंड है, ये साइन x, तो ये लिख दिया साइन ऑफ x। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 1 प्लस h की वैल्यू 0 हो गई, h की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया साइन, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हेंस x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो हो गया वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया और डिसकंटिन्यूअस हो गया। इतना नोट कर लिए। तो इतना ही पार्ट इरेज कर रहे हैं। तो लिखोगे सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f of x, hence fx does not exist and discontinuous, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, π/2। तो π/2 पे हम चेक करें, ये नोट कर लिए। तो π/2 पे फंक्शन चेक करें, तो ये LHL लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस यानी π/2 से लेस, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/2 माइनस h। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ h। कॉस ऑफ h क्या हो गया 1। LHL हमने निकाला, ये 1 हो गया। अब हम निकालें RHL, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं, RHL निकालें। तो ये देखो RHL निकालें, तो RHL लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, तो π/2 से ग्रेटर के लिए ये डिफाइंड है log π/2 बेस x। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या लिखें भाई, log π/2 और π/2 प्लस h की वैल्यू 0 रख दो, तो सेम बेस पे वैल्यू log π/2 बेस π/2 1 हो गई। अब यानी लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ x। देन fx क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, राइट। अब VL निकाल रहे हैं, VL निकालें। तो VL क्या है, लिमिट x टेंस टू π/2, तो ये क्या हो गया साइन x, यहां x की जगह π/2 साइन π/2 1 हो गया, यानी लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 fx। Hence fx is continuous. fx is continuous at x is equal to π/2, right? ये देखो, ये क्वेश्चन है, इफ fx is equal to x square upon a, x greater than equal to 0 less than 1, x greater than equal to 1 less than 2 minus 1, x greater than equal to 2 less than 0, 2b square minus 4b upon x square. Then find the value of ab
इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to इंफिनिटी। सेम वही, अब हम ये चेक करें कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। तो ये देखो, ये दो पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, एक 1 है और एक √2 है। यानी 1 पे LHL, RHL और VL दोनों इक्वल होना चाहिए, ईच पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, और √2 पे LHL, RHL और VL इक्वल होना चाहिए। तो 1 पे हम निकालें, 1 के लेस देन के लिए LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए x² और लिमिट x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह लिखें 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 1, h0। तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब देखो √2 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, तो √2 से लेस के लिए ये वैल्यू है और √2 से ग्रेटर इक्वल के लिए ये वैल्यू है। तो √2 पे निकालें, तो ये देखो ये वैल्यू a की -1 हो गई, और इसको s लिखें, लिमिट x टेंस टू √2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू √2, वैल्यू ऑफ लिमिट 2b² माइनस 4b अपॉन x²। अब देख, √2 माइनस के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? -1 है। तो यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये -1 और यहां √2 रख दो, तो ये क्या हो गया? 2b² माइनस 4b और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा b² माइनस 2b, सबको इधर b² माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, b -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन in closed interval, closed interval। पहला इसका, if f(x) is continuous of closed interval AB। देखना, लेट मान लो कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b पे कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल। तो देखना, क्लोज्ड इंटरवल है यानी ये वैल्यू इंक्लूडेड है और ये वैल्यू इंक्लूडेड है। तो अब देखो, अगर a माइनस करें तो ये किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, नहीं? तो a माइनस नहीं कर सकते, हम कहां करेंगे? a प्लस करेंगे, और b a प्लस करेंगे तब आगे होगा। यानी अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है तो क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, पहला f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज continuous on open interval AB, पहला। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू, क्या करेंगे? a प्लस f ऑफ x, एंड ये क्या करेंगे? b माइनस लिमिट x टेंस टू b minus fx, b finite and exist। देन उस फंक्शन को हम कहेंगे, देन वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस। ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी
के कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन नोट कर लिए। ये देखो, लेट f such that R be a function defined fx is equal to 5, x less than equal to 1, x greater than 1, less than 3, और x greater than equal to 3 less than 5, और x greater than equal to 5। ये चार ऑप्शंस हैं। कॉन्टिन्यूअस इफ a and b, a equal to b equal to 5, continuous if a equal to -5, b equal to 10, continuous if a equal to 0 and b equal to 5, not continuous for any value of a and b। चार ऑप्शंस। अब आप जरा इसको देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। देखो कितने पॉइंट पे फंक्शन ये डिफाइंड है, एक 1, एक 3 और एक 5। 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो देखो लिमिट सिंस, अगर हम ये माने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। 1 इक्वल पे भी वही है, a प्लस bx। अब देखना 1 माइनस पे 5 है, तो यहां से जो a प्लस ये कितना हो गया, a प्लस b की वैल्यू आ गई वो 5। कैसे, ये 1 प्लस h रखेंगे तो h 0 रख देंगे तो a प्लस b की वैल्यू 5। अब देखना आप एक 3 पे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। तो देखो 3 माइनस, इसको 3 माइनस h रखेंगे तो a प्लस 3b, और यहां क्या रखेंगे 3 प्लस या 3 के इक्वल, तो a प्लस 50 ये नंबर। अब तीसरा इक्वेशन 5 पे यहां कर लें, लेट लिमिट x टेंस टू 5 माइनस a प्लस 5x और लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x। तो ये देखो a प्लस 25 और ये 30, तो यहां से a की वैल्यू 5 आ रही, यहां से a की वैल्यू जो है 5 आ रही है। अब देखो a की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो यानी b की 0 आनी चाहिए। अब अगर a की वैल्यू आप यहां 5 रख दोगे तो ये कितना होगा 20, और ये उधर गया तो 5 रखा तो 15, b की भी 5 आएगी। देख रहे हैं, यहां से अगर तुम निकालो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब यहां अगर तुम a की 5 रख रहे हो और यहां 5 रख रहे हो तो b की 5 आ रही, तो a की 5 और b की भी 5 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि a प्लस b कितना दे रखा है 5। तो यानी एक मस्ट भी क्या होना चाहिए, b 0 होना चाहिए। तो b 0 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन। क्लियर।